रात का अंधेरा गहराने लगा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं और ठंडी हवा कमरे में सिहरन पैदा कर रही थी। आरोही किताबों से भरी अपनी लाइब्रेरी में बैठी थी जब उसे एक पुराना बक्सा मिला। वही बक्सा जिसे उसने बचपन में अपनी दादी के कमरे में देखा था। बक्से पर जमी धूल यह बता रही थी कि इसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। आरोही को याद आया कि जब वह छोटी थी तो अक्सर दादी से अपने परिवार के अतीत के बारे में सवाल किया करती थी, लेकिन दादी हमेशा टाल देती, कभी यह कहकर कि बच्चों को पुरानी बातें नहीं जाननी चाहिए, तो कभी यह कहकर कि कुछ बातें अतीत में ही रहने दो। लेकिन आज, इतने सालों बाद, उस बक्से ने फिर से उसके मन में सवाल जगा दिए। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ पत्र और एक तस्वीर जिसे देखते ही आरोही की सांसें थम गईं। तस्वीर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसका पिता और एक अनजान आदमी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह थी उसकी माँ और उस अनजान आदमी का हाथ पकड़ना। यह कैसे हो सकता था? उसके पिता तो अभी भी जिंदा थे, फिर यह आदमी कौन था? डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी सच जानने की हिम्मत हो तो यह डायरी पढ़ना, लेकिन याद रखना, कुछ सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। आरोही के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पन्ने पलटने लगी। डायरी में उसकी माँ सविता ने अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो अब तक छुपी हुई थीं। उसने बताया था कि जब वह जवान थी तो उसे एक आदमी से बेइंतहा प्यार हुआ था, रवि। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उसकी माँ की शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी गई, आरोही के पिता से। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती थी। डायरी के अगले पन्नों में जो लिखा था उसने आरोही के पैरों तले जमीन खिसका दी। रवि सिर्फ उसकी माँ का प्यार नहीं था, बल्कि आरोही का असली पिता भी वही था। आरोही के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या उसने इतने सालों तक झूठ के साए में जिंदगी गुजारी थी? उसने तुरंत बाकी पत्र पढ़ने शुरू किए। उनमें से एक चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी थी, लेकिन कभी भेजी नहीं गई थी। रवि, तुमसे बिछड़ने के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मैंने आरोही को जन्म दिया, लेकिन वह दुनिया की नजरों में किसी और की बेटी है। मैं चाहकर भी यह सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर यह राज खुलता तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाता। लेकिन जानती हूँ, एक दिन यह सच जरूर सामने आएगा। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी थी। जिसे वह अपना पिता मानती आई थी, वह तो असल में उसका पिता था ही नहीं। अब सवाल यह था, क्या आरोही इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपने पिता, जिन्हें वह बचपन से जानती आई थी, से यह पूछेगी? और अगर उसने यह सच सबके सामने रखा तो क्या उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा? यह सोचते ही उसके मन में एक और सवाल उठा। अगर यह सब सच है तो उसके असली पिता कहाँ हैं? क्या वे जिंदा भी हैं? आरोही ने तय किया वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी। अगले कुछ दिनों तक आरोही ने अपनी माँ की डायरी में लिखी हर बात को ध्यान से पढ़ा। उसे पता चला कि उसकी माँ ने आखिरी बार रवि से शादी के कुछ साल बाद मुलाकात की थी और तब वे मुंबई में रहते थे। आरोही ने पुरानी डॉक्यूमेंट्स खंगालनी शुरू की और आखिरकार उसे रवि का एक पुराना पता मिला। वह बिना कुछ सोचे समझे मुंबई पहुंच गई। पुराने मोहल्ले में जाकर पूछताछ करने पर उसे पता चला कि रवि अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके परिवार में एक बेटा था, यानी आरोही का सौतेला भाई। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अपने सौतेले भाई से मिले? क्या वह अपने मौजूदा पिता से सच्चाई के बारे में पूछे? वह एक चौराहे पर खड़ी थी, जहां एक रास्ता अतीत की ओर जाता था और दूसरा भविष्य की ओर। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस सच को अपने तक ही रखेगी। कुछ रिश्ते सच्चाई से ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी माँ की डायरी ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। वह लाख कोशिश कर रही थी कि इस सच को नजरअंदाज कर दे, लेकिन दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहे थे। क्या उसके असली पिता वाकई रवि थे? और अगर हाँ, तो उसके मौजूदा पिता इस सच से अनजान थे या सब कुछ जानते हुए भी चुप थे? रात के अंधेरे में खिड़की से बाहर देखते हुए उसने फैसला किया उसे अपने सौतेले भाई से मिलना होगा। अगली सुबह वह रवि के बेटे अर्जुन का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि अर्जुन एक निजी इन्वेस्टिगेटर था।
जो खुद अपराध और रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। लेकिन क्या वह अपनी ही जिंदगी के इस रहस्य को जानता था? आरोही एक पुराने दफ्तर के बाहर खड़ी थी। बोर्ड पर नाम लिखा था अर्जुन इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक 30 से 32 साल का आदमी खड़ा था। गहरी आंखें, मजबूत व्यक्तित्व और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। आरोही को वह किसी फिल्मी हीरो जैसा लगा। जी, किससे मिलना है? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। आरोही ने हिम्मत जुटाई। मैं आपको कुछ जरूरी बताने आई हूं। मेरा नाम आरोही है। मुझे लगता है कि हम भाई बहन हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। क्या मजाक है ये? आरोही ने अपने बैग से डायरी निकाली और अर्जुन की ओर बढ़ा दी। ये मेरी माँ की डायरी है। इसमें लिखा है कि रवि मेरे असली पिता थे और तुम उनके बेटे हो। अर्जुन ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर शब्द पढ़ते हुए उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। जब उसने आखिरी पन्ना पढ़ा तो उसने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, अर्जुन ने कहा। बस इतना कि उन्होंने किसी के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था। लेकिन यह नहीं पता था कि वह मेरी माँ को छोड़कर किसी और से प्यार करते थे और एक बेटी भी थी। आरोही को उम्मीद थी कि अर्जुन उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसकी आंखों में एक और सवाल था। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी माँ ने यह सच छुपाया क्यों? अर्जुन ने पूछा। आरोही चौंक गई। शायद इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह सच किसी को पता चले। अर्जुन हल्का सा हंसा। या फिर इसलिए कि इसमें कुछ और भी छुपा था? आरोही ने अर्जुन की बात पर गौर किया। क्या यह सच में सिर्फ एक पुरानी प्रेम कहानी थी या फिर इसमें कोई और बड़ा राज था? अर्जुन ने अपनी अलमारी से कुछ पुरानी फाइलें निकालीं और एक कागज निकालकर आरोही को दिखाया। यह मेरे पिता की मौत की रिपोर्ट है। लिखा है कि उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, लेकिन कुछ गवाहों के बयान कहते हैं कि वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। आरोही की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब उनकी हत्या हुई थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और अब जब तुम्हारी माँ की डायरी मिली है तो मुझे लगता है कि इस मर्डर का हमारे परिवार से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आरोही की दुनिया और उलझ गई थी। अब यह सिर्फ उसकी पहचान का सवाल नहीं था, बल्कि उसके असली पिता के हत्यारे को ढूंढने की जिम्मेदारी भी थी। तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया? आरोही ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर हमें सच जानना है तो हमें उन लोगों से मिलना होगा जो उस समय हमारे माता पिता के करीब थे। आरोही ने सिर हिलाया। उसे अब पीछे हटने का कोई हक नहीं था। अब आरोही और अर्जुन मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जितना वे सच के करीब जाएंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। आरोही और अर्जुन ने रवि की मौत की फाइलों को दोबारा खंगाला। कुछ दस्तावेज बताते थे कि यह एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन अर्जुन को शक था कि इसमें कुछ और छुपा था। जब उन्होंने पुराने अखबारों और रिपोर्ट्स को देखा तो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। रवि की मौत से ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने किसी के खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत एक ही नाम पर थी, राजेश वर्मा। आरोही के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। राजेश वर्मा, ये नाम जाना पहचाना लगता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह तुम्हारे मौजूदा पिता का नाम है। आरोही के दिमाग में हलचल मच गई। क्या यह सच हो सकता था? क्या उसके पिता ही रवि की मौत के पीछे थे? उसे अपनी माँ की डायरी के कुछ पन्ने याद आए, जहां उन्होंने लिखा था कि उनके पति को रवि से नफरत थी क्योंकि वह सविता की जिंदगी से जुड़ा था। लेकिन क्या वह इतनी नफरत में उसे मार डालेंगे? आरोही ने तुरंत अपने घर जाने का फैसला किया। जब आरोही घर पहुंची तो उसके पिता राजेश वर्मा लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आरोही ने गंभीर आवाज में कहा। राजेश ने चश्मा उतारा और उसे देखा। क्या हुआ बेटा? आरोही ने डायरी और फाइल उनके सामने रख दी। क्या आप रवि को जानते थे? राजेश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। हाँ, उसे जानता था। तुम्हारी माँ से शादी के पहले वह उसका दोस्त था। लेकिन यह सब अचानक क्यों पूछ रही हो? क्योंकि रवि मेरे असली पिता थे। आरोही की आवाज कांप रही थी। राजेश ने गहरी सांस ली। तुम्हें यह सब किसने बताया? माँ की डायरी और अर्जुन से मिली जानकारी। राजेश कुछ पल चुप रहे, फिर उठकर खिड़की की ओर देखने लगे। मैं जानता था कि एक दिन यह सच सामने आएगा।
हाँ, रवि तुम्हारा असली पिता था, लेकिन यह मत समझो कि मैंने तुम्हारी माँ से प्यार नहीं किया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए हमने यह बात छुपाई। और रवि की मौत? क्या आपने? आरोही का गला सूख गया। राजेश ने गहरी सांस ली। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे धमकाया था कि वह हमारी जिंदगी से दूर चला जाए। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारी माँ से दोबारा बात करना चाहता है, लेकिन मुझे लगा कि वह हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसी हफ्ते उसकी मौत हो गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। आरोही, किसी ने मेरी धमकी का फायदा उठाया और उसे खत्म कर दिया। अर्जुन ने जो फाइलें देखी थीं, उनमें एक और नाम था, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह उस वक्त एक मशहूर बिजनेसमैन था, जिसका रवि के साथ बड़ा विवाद था। रवि एक भ्रष्टाचार केस में गवाह बनने वाला था और महेंद्र नहीं चाहता था कि वह कोर्ट तक पहुंचे। आरोही और अर्जुन ने पुलिस में पुरानी रिपोर्ट्स दोबारा खुलवाने की मांग की। जांच के दौरान यह सामने आया कि महेंद्र ने रवि की हत्या की साजिश रची थी ताकि वह गवाही न दे सके। अब आरोही के सामने दो सच्चाइयां थीं। एक, उसका असली पिता रवि था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। दो, उसके मौजूदा पिता ने भले ही रवि को धमकाया था, लेकिन असली गुनहगार महेंद्र था। क्या वह अपने पिता राजेश को माफ कर सकती थी? आखिरकार उसने सोचा कि भले ही राजेश ने गलती की थी, लेकिन उन्होंने उसे एक अच्छी जिंदगी दी थी। उन्होंने उसे कभी अपनी बेटी से अलग महसूस नहीं होने दिया। आरोही ने अपने पिता से कहा, पापा, आपने जो किया वह गलत था, लेकिन आपने मुझे हमेशा एक अच्छी बेटी की तरह पाला। मैं आपको छोड़ नहीं सकती, लेकिन एक शर्त है, आप खुद को इस गिल्ट से आजाद करें और माँ के नाम की ट्रस्ट खोलें, ताकि सच्चाई छुपाने की जरूरत किसी को न पड़े। राजेश की आंखों में आंसू थे। मैं यह जरूर करूंगा बेटा। अर्जुन ने भी आरोही को गले लगा लिया। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो हमें अपने अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। आरोही ने अपने असली पिता का सच जाना, लेकिन अपने मौजूदा पिता को भी माफ किया। अर्जुन ने भी अपने पिता के खोए सम्मान को वापस पाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। इस पूरी यात्रा ने आरोही को एक सबक सिखाया, सच कभी दबाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।